गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक वृद्ध संत स्वामी अनंतानंद रहते थे। वे अत्यंत शांत, धैर्यवान और गहरे ज्ञान वाले संत थे। उनकी वाणी में ऐसी मिठास और ऐसी शक्ति थी कि जिसे भी उनके शब्द मिल जाते, उसके जीवन की दिशा बदल जाती। लोग कहते थे, स्वामी जी की एक बात जीवन का बोझ हल्का कर देती है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं और आपका मन अशांत रहता है? तो हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसे मंत्र बताएंगे जो मंत्र को अपने जीवन में अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी सुख और शक्ति अपने जीवन में ला सकते हैं। तो यह कहानी सुनने के लिए और वह 5 मंत्र कौन से हैं ये जानने के लिए, वह 5 मंत्र कौन से हैं, उससे पहले हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों की जिंदगियां बदल गई थीं। मशीनों की गति ने मन की शांति छीन ली थी। लोग अधिक पाने की दौड़ में सुख खो चुके थे। हर व्यक्ति तनाव, ईर्ष्या, चिंता और लालच का शिकार बनता जा रहा था। इसी बढ़ती बेचैनी के बीच पास के गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन हर रोज परेशानियों से घिरने लगा। घर में क्लेश, व्यापार में नुकसान, मन में बेचैनी और जीवन में दिशा का अभाव, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन उसके मित्र ने कहा, अर्जुन, तुम एक बार स्वामी अनंतानंद जी के पास जाओ। कहते हैं वे जीवन की हर उलझन का समाधान दे देते हैं। अर्जुन ने मन में सोचा कि एक बार जाने में क्या हर्ज है, और वह अगली सुबह आश्रम की ओर निकल पड़ा। पहला मंत्र, सुख वही है जहां मन रुका हो। आश्रम पहुंचकर अर्जुन ने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बोलो पुत्र, क्यों आए हो? अर्जुन की आंखें भर आईं। स्वामी जी, मुझे अपने जीवन में शांति नहीं मिल रही। घर में भी उलझने, व्यापार में भी परेशानी, मन में भी तनाव, क्या करूं? स्वामी जी ने पास रखे हुए एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और बोले, अर्जुन, इस घड़े में पानी भरकर मेरे पास ले आओ। अर्जुन उठकर घड़े में पानी भरने लगा, लेकिन रास्ते में उसका ध्यान बार बार इधर उधर जाता रहा। कभी किसी चिड़िया को देखने लगा, कभी एक टूटे हुए पत्थर को। हर बार ध्यान भटकने पर घड़े से पानी छलक जाता और घड़ा आधा खाली रह जाता। स्वामी जी ने पूछा, पुत्र, घड़ा पूरा क्यों नहीं भर पाया? अर्जुन ने शर्म से सिर झुका दिया। स्वामी जी, मेरा ध्यान भटक रहा था। संत बोले, जब ध्यान भटकता है तो घड़ा कभी नहीं भर सकता, और न ही जीवन। सुख वही है जहां मन रुका हो। जिस काम में मन लगे वही फलदायी बनता है। तुम्हारा मन कभी घर में, कभी व्यापार में, कभी चिंता में, कभी भविष्य में दौड़ता रहता है। यही बेचैनी का मूल कारण है। अर्जुन चुप रहा। यह साधारण सा अनुभव उसे बड़ा संदेश दे गया। दूसरा मंत्र, कर्म करो, फल चिंता मत करो। इसके बाद स्वामी जी अर्जुन को आश्रम के पीछे बने एक छोटे बगीचे में ले गए। बगीचे में कई पौधे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बिल्कुल नवांकुर। स्वामी जी ने कहा, अर्जुन, इन पौधों को देखो, क्या ये सभी एक ही दिन में बड़े हुए हैं? नहीं स्वामी जी। क्या इन्हें कभी चिंता रहती होगी कि हम कब बड़े होंगे, हमें कब फल मिलेंगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं स्वामी जी। स्वामी जी बोले, तो फिर मनुष्य ही क्यों अपने हर काम का फल तुरंत चाहता है? पौधा अपना काम करता है, मिट्टी में जड़ें जमाता है, पत्ते फैलाता है, धूप सर्दी सहन करता है और समय आने पर फल देता है। लेकिन मनुष्य कर्म करने से अधिक फल पाने की चिंता में उलझा रहता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे लगा मानो ये बात उसी के लिए कही गई हो। तीसरा मंत्र, क्रोध तुम्हारी शक्ति खा जाता है। कुछ देर बाद स्वामी जी ने अर्जुन से कहा, पुत्र, नदी किनारे चलते हैं। दोनों नदी पर पहुंचे। वहां एक भारी पत्थर रखा हुआ था। स्वामी जी ने कहा, अर्जुन, इस पत्थर को उठाकर नदी में फेंक दो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी पत्थर अपनी जगह नहीं हिला। तभी स्वामी जी ने एक घड़ा पानी उठाया और पत्थर पर डाल दिया। पत्थर जरा सा भी नहीं बदला। स्वामी जी बोले, अर्जुन, यह पत्थर क्रोध है। तुम जितने भी शब्द, ताने और गुस्सा उसके ऊपर डालो, यह नहीं पिघलता। लेकिन देखो, उन्होंने नदी का ठंडा पानी हाथ से उठाकर धीरे धीरे पत्थर के नीचे की मिट्टी बहा दी। कुछ देर बाद पत्थर का सहारा ढीला हुआ और पत्थर एक ओर लुढ़क गया। स्वामी जी ने कहा, क्रोध को शब्दों से नहीं, धैर्य से तोड़ा जाता है।
जो व्यक्ति धैर्यवान है वही जीवन में विजयी होता है। अर्जुन के हृदय में यह बात जैसे अमिट अंकित हो गई। चौथा मंत्र, जिसे क्षमा करना सीख गया उसने जीवन जीत लिया। स्वामी जी ने अर्जुन से पूछा, पुत्र, क्या तुम्हारा किसी से मनमुटाव है? अर्जुन ने कहा, हाँ स्वामी जी, एक साथी ने मुझे व्यापार में धोखा दिया था, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। स्वामी जी शांत होकर बोले, मेरे साथ चलो। वे अर्जुन को जंगल के सबसे शांत स्थान पर ले गए। वहां मिट्टी नरम थी। स्वामी जी ने कहा, अर्जुन, अब अपना सबसे दर्दनाक अनुभव इस मिट्टी पर लिखो। अर्जुन ने हाथ की उंगली से लिखा, धोखा। स्वामी जी ने कुछ घास ली और मिट्टी को हल्के से सहलाया। कुछ ही क्षणों में शब्द मिट गए। देखा पुत्र, जिन दुखों को मिट्टी पर लिखा जाए वे वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें पत्थर पर खोद देता है, इसलिए उम्र भर दुख ढोता रहता है। क्षमा एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था कि उसने मन में बोझ रखा हुआ था। पांचवा मंत्र, सच्चा सुख वही है जो बांटने से बढ़े। स्वामी जी और अर्जुन वापस आश्रम लौटे। रास्ते में एक गरीब बूढ़ी दादी रास्ते में बैठी थी, थकी हुई, भूखी और परेशान। अर्जुन के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं जो वह अपने लिए लाया था। उसने एक पल सोचा, मैं सारी रोटियां खुद खा लूं। लेकिन स्वामी जी की शिक्षा उसके मन में गूंजने लगी। उसने अपनी एक रोटी दादी को दे दी। दादी की आंखों में आशीर्वाद भर आया। अर्जुन के भीतर जैसी शांति उतरी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो सुख बांटने में है वह दुनिया में कहीं नहीं। सिर्फ लेने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन देने वाला हमेशा संतुष्ट रहता है। दिन ढल चुका था। अर्जुन स्वामी जी से विदा लेने लगा। स्वामी जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आज 5 अनमोल मंत्र लेकर जा रहा हूं जो मुझे नई दिशा देंगे। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, इन मंत्रों को जीवन में उतारो। ज्ञान तभी फलता है जब उसे जीवन में जिया जाए। अर्जुन आश्रम से लौटा तो उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता, तनाव, बेचैनी कुछ भी नहीं था। उसकी चाल आत्मविश्वास से भरी थी। मन हल्का, हृदय शांत और विचार मजबूत हो चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, नंबर 1, सुख वही है जहां मन रुका हो। मन भटकेगा तो जीवन भी बिखरेगा। नंबर 2, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बोओगे वही समय आने पर उगेगा। नंबर 3, क्रोध को धैर्य से जीतो। गुस्सा आपको कमजोर करता है, धैर्य जीत दिलाता है। नंबर 4, क्षमा करना सीखो। क्षमा मन का बोझ हल्का करती है और जीवन में शांति लाती है। नंबर 5, सच्चा सुख बांटने में है। जो देता है वही सबसे धनी होता है। तो दोस्तों, कहानी लगी है तो प्लीज वीडियो शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।